जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है प्रिंस पाइप, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट से बार बार रिवर्स हो रहा है। एक अच्छा कोविड के बाद में एक अच्छा बुलरन था। बुलरन के बाद में 2 ढाई साल 3 साल के लगभग हो चुके हैं। उसमें कंसोलिडेट फेज है। इस तरह के कंसोलिडेट फेज से किस तरह से बच सकते हैं उसको भी समझेंगे। इसमें कब ब्रेकआउट आ रहा है, एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेकआउट करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले में कंटिन्यू अगर ग्रोथ है या किस तरह से कंसोलिडेट फेज दिखाई दे रहा है। अगर किस कंसोलिडेट होता है तो किस पैटर्न के अंदर ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी अपने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट में। टेक्निकल चार्ट ये आप देख सकते हो कि ये प्रिंस पाइप का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई कंपनी है ये 19 में मार्केट में लिस्टेड हुई थी जनवरी में। इसके बाद में एक थोड़ी गिरावट आई फरवरी में। ये कोविड का टाइम था। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो आप इसमें देखो ये फरवरी के टाइम में कोविड में एक नीचे की गिरावट आई और फिर यहाँ से सब रिवर्स हुआ तो एक अच्छा। अब देखिए बात ये है कि यहाँ से रिवर्स होने के बाद में 150 रुपये मान लीजिए ना। लो तो बहुत लगाया, 77 रुपये का लगाया, लेकिन 150 रुपये के लगभग माने तो ये मान के चलो ये 900 रुपये का हाई लगाया। अब इतना गुना हो चुका है, ठीक है। तो अब पहली चीज कोई भी स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इस कंसोलिडेट फेज से बचने का, पहली चीज मैं बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, किस तरह से पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई स्टॉक 3 गुना 5 गुना हो चुका है, मैक्सिमम मान लीजिए 5 6 गुना 10 गुना हो, मतलब 3 से 5 गुना, ठीक है। ये अगर हो चुका है तो उस स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना। उस स्टॉक से अलग हो जाओ, दूर ही हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि दोस्तों हम अगर किसी सही जगह पर बाइंग नहीं करेंगे, टॉप में बाइंग करेंगे तो अपने को, अब देखिए यहाँ से एक चीज समझिए। अब ये मान लीजिए एक 150 रुपये था, आपने किसी भी मतलब के यहाँ पे बाइंग कर लिया, ठीक है, और यहाँ 500 रुपये पे बाइंग कर लिया और फिर बाद में इसने ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और फिर बाद में आप सोचे ऊपर की तरफ और जाएगा, ये कंसोलिडेट फेज में आ गया तो आपको कोई ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा होगा अभी भी। क्योंकि देखिए टॉप कब लगाया इसने, टॉप एक बार लगभग 3 साल हो चुके, लगभग 3 साल क्या 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 साल में आपको रिटर्न मिल रहा है क्या? जीरो। यहाँ पर किसी ने बाइंग या टॉप में बाइंग कर लिया, उनको तो नेगेटिव मिल ही रहा है। लेकिन अगर आपने कहीं भी पीछा करके भी किसी प्राइस के पीछे नहीं भागना, कहा होता है प्राइस के पीछे नहीं भागना, अपना सेटअप का वेट करना और फिर अपन बाइंग करते हैं तो ठीक है। अब ये सेटअप है कि यहाँ पर इस लेवल पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, एक ये। अब हो सकता है कोई बाइंग बने, अभी तक कोई बाइंग बनी नहीं। एक बार देखो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अब ये ब्रेकआउट फेल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्यों बनती है? इसलिए बनती है ये रैली 5 गुना 6 गुना हो चुका है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक से अपने को दूर रहना है। चाहे ब्रेकआउट हो तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी समझ जाना कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सी आपको धीरे धीरे चीजें देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसको, इसमें ब्रेकआउट एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ये एक अच्छी रैली है तो इसको एक बार अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसको समझिए। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, इसको एक ब्रेकआउट भी हुआ था, पुल बैक पैटर्न आया, लेकिन पहले वाले रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ गया। ये मान सकते हैं कि अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करते हैं ना कि देखो डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, तो अब मैं आपको बोलता हूँ ये पैटर्न कब काम करता है? ये 80% काम करता है। अब कब काम करता है और कब काम नहीं करता? ऐसी स्थिति में काम नहीं करता। देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, आप यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न आके भी ऊपर की तरफ चला गया था। ये मैं अगले वाले रेजिस्टेंस तक, एक इसकी और कंडीशन है, अगर मान लीजिए कहीं ज्यादातर कंसोलिडेट है, अच्छी रैली दिया है, तो एक बार ऊपर वाले रेजिस्टेंस का वेट कर लीजिए, वहां पर वो रिवर्स हो जाता है वापस, ठीक है। ये तो फंसने से बच जाओगे। पहली चीज तो ये है कि 5 गुना 10 गुना हो गए तो 2 साल 3 साल रुक जाओ। फंडा ये मान के चलो, अगर किसी ने 5 गुना रिटर्न दे दिया 10 गुना रिटर्न दे दिया, उसको मिनिमम 2 से 3 साल आपको उस स्टॉक से दूर रहना है। कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, तो कभी भी मतलब का फंसोगे नहीं। और हमेशा बॉटम में बाइंग करने की सोचिए, रिवर्सल पर सपोर्ट पर बाइंग करने की सोचिए। तो देखो ये डाउन ट्रेंड है, ये मान सकते हैं कि हम जो डाउन ट्रेंड वाला जो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है ये फेल हो गया यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर आया है। अब ये देखिए, अब ऊपर की तरफ एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उसको तो छोड़ दे, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है उसको समझ लेते हैं। अब ट्रेंगल पैटर्न कब बनता है उसको भी देखिए, उसको भी हम समझेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से। अब देखो ये ट्रेड लाइन है और ये एक ट्रेड लाइन, ये ट्रेंगल पैटर्न बन, जब तक, पहली चीज ये मान के चलो, जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तब तक कोई भी बाइंग नहीं बनेगी, किसी भी सूरत में भी नहीं बन सकती, ठीक है।
अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मैंने, 2 पॉइंटों को मिलाया, वापस यहाँ रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ रेजिस्टेंस मिला और वापस हो सकता है कहीं और रेजिस्टेंस मिला। अब एग्जैक्ट आपको ये मत सोचना भाई यहाँ एग्जैक्ट इसी लाइन पे आएगा, हो सकता है देखो यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये भी एक सपोर्ट जोन बनाना होगा अपने को, ठीक। ये जोन बना दिया और ऊपर की तरफ भी एक जोन बनाते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि जोन एग्जैक्ट आपको, ये देखो ऊपर की तरफ विक मड़ी है ना यहाँ से। अब ये देखो, अब ये इसका मतलब और सब एरिया को हमने कवर कर लिया। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर का ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी देगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज मेजर सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट पर यहाँ पर जिस तरह से बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी का मतलब बाइंग कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं, तो तब भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर बाइंग कर लोगे तो फंसने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो बहुत ही, अगर कैंडल बन गई, ये पहली चीज देखिए आप डेली टाइम फ्रेम में देखिए, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल बन गई तो बाइंग कर सकते हैं, फिर बाद में उसको वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्म देख लो। अगर किसी को मान लीजिए 10 क्वांटिटी लेनी है तो 3 क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी ले सकते हो, फिर बाद में 2 और ऐड कर ली क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हुआ, और फिर बाद में अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो प्रॉफिट बुक के निकल जाओ, या फिर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी ये। तो इस रेंज से आप कंसोलिडेट वाले फेज है ना, जब आपका पोर्टफोलियो कभी ग्रीन में कभी रेड में दिखाई देगा तो इस फेज से बचने की यही फॉर्मूला, और कोई चीज फॉर्मूला आपको बचा नहीं सकता। अब आपको यहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन कर क्या सकते हो, लेकिन यहाँ से या तो फिर यहाँ से लिया तो इसको वेट करो और फिर आए तो वापस एक्यूमुलेट कर लो। बिजनेस मॉडल किस तरह से उसको भी समझेंगे, तो ये एक थोड़ा सी बाइंग करने का तरीका है। मैं थोड़ा सी बिजनेस मॉडल क्वार्टरली रिजल्ट पे देखते हैं। देखो प्रिंस पाइप एक पाइप सेक्टर की है, जो आपने देखा होगा पाइपों को बनाती है, किस तरह के प्रोडक्ट रेंज है। देखो पाइपें प्लम्बिंग में आते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं, सीवरेज में आते हैं, अंडरग्राउंड में आते हैं, एग्रीकल्चर, बोरवेल, केबल प्रोटेक्शन, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, ये इस तरह की जो पाइप आती है उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। एस्टल पॉली भी है, वो भी कंपनी है, और दूसरी है एस्टल पॉली लीडिंग कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है। देखिए कि स्मॉल कैप कंपनी है, इसका 1987 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मार्केट कैप 6602 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 597 है, हाई गया इसका 776 है, लो गया 505 का। स्टॉक भी है 37 है, ये इस तरह से हो गया। और फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सी शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, देखो किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। जून का क्वार्टरली रिजल्ट आया है अभी, इस पहले मार्च का, दिसंबर मार्च और जून का देखें तो देखो दिसंबर का 619 था, 740 आया तो बढ़ के आया, फिर वापस देखो अभी 604 आ गया, मतलब दिसंबर वाले से ही डाउन आ गया। तो ये किस तरह बाद में देखो और आगे देखा। एक्सपेंडिचर देखते हैं 543 है, बाद में 646 है, बाद में 546 है। ये देखिए 76, 92 और 58 ये डिक्लाइन हुआ है, तो डिक्लाइन आपको चार्ट में भी दिखाई देगा। अदर इनकम का सोर्स है 5 से 3, तो और भी बस में थोड़ा बहुत 2 करोड़ का इसमें भी डिक्लाइन है, तो नेट प्रॉफिट आपको डिक्लाइन ही दिखाई देने वाला है। 55 है 25, आधा हो गया, आधा घट के आया, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर ये देख लेते हैं, थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 60%, 6%, 18%, 14%, 1,83,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखो एफआईज और डीआईज की होल्डिंग तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, एफआईज की होल्डिंग कम है, डीआईज की 18% है। वापस आ जाते हैं चार्ट पे, जो क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बाद में नीचे की तरफ आया कहाँ से, इसी ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस से आया, तो रेजिस्टेंस पर अपने को सेल करने का पॉसिबिलिटी बनती है, तो ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब ये मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट से अब यहाँ पर आए तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो कैंडल बननी चाहिए। अगर नहीं नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, पुल बैक पैटर्न इस तरह से काटती है तो और गिरावट आ सकती है, वहां पर कहाँ तक आ सकती है उसको भी समझ ली। अब ये कोई नहीं बता सकता कि ये ऊपर की तरफ काटेगा नीचे की तरफ काटेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक कंसोलिडेट है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं रही है। एक सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ चली गई, मैं देखता हूँ फिबोनाची, एक सेकंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चल सकता है कि अपने को कहाँ तक आ सकती है। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ चली गई, इसमें दिखाई नहीं दे रही फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये देखो यहाँ से अब ये है, तो इस पे ये लेवल बचता है बाद, ये जोन बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी कम है इसकी। देखो कितना है, 423 है, 20 के लगभग है। तो इस लेवल को ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तभी पता चलेगा, नहीं तो कोई भी पता नहीं कर सकता कि किस तरफ है। क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है तो ये
हो सकता है कि नीचे की तरफ आ सकता है, अभी इस लेवल पे तो आना ही आना चाहिए। इस लेवल पे 530 के लगभग नहीं आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का 1% ही, मतलब 1%, 0.000 ये भी नहीं बचता मतलब बाइंग करने का। अब करते हैं कि एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। एक्यूमुलेट करने का तरीका भी तो होना चाहिए, कहाँ पर बाइंग करेंगे, तो वो उस तरीकों को समझिए। वहां पर बाइंग कर सकते हैं कहाँ पर, तो उसको एक सेकंड में। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब नीचे की तरफ गिरावट आती है तो कहाँ तक आ सकती है। नीचे की तरफ गिरावट, यही मैंने डिस्कस किया था ये लेवल, और यहाँ पर भी देखो आप 61% की रिट्रेसमेंट है, मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है ये स्टॉक, ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता, ये यहाँ तक गिर सकता है। ट्रेंड डाउन है, कंसोलिडेट है, ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो ये लेवल है जहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों चीजों से मतलब कि रिवर्स कर सकता है इस लेवल से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए आपको पता चले, चीजें सब पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ से मान लीजिए कोई ग्रेड कैंडल बना दे, नीचे की तरफ कर रहा है तो ये लेवल है हमारा जहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हो कि यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बने तब बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे बीच में बाइंग करने का लेवल नहीं बनता, जिस तरह से यहाँ पर बाइंग नहीं बन रहा उस तरह से यहाँ पर कोई बाइंग नहीं बनेगी। केवल अपने को सपोर्ट का वेट करना, नहीं आती है तो छोड़ देना, इस लेवल पे वापस आएगी कहीं, तो वो चीज को अपन देख सकते हैं। पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है, 5% मान सकते हो, क्योंकि गिरावट आई है तो फिर आधे हो गए तो भी आपको ये लेवल आपको वापस दिखाई दे सकते हैं। बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट कह सकते हो इसको, गिरावट करने ब्रेक डाउन करने पर वो लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इसमें कोई भी अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से नहीं बन रही है। वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो एक बिजनेस मॉडल अच्छा है, ग्रोथ वाला है, लेकिन जो गिरावट आ रही है उसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे ये रीजन है, आपको ये रीजन है जो 5 गुना 10 गुना हुआ है। प्राइस को एडजस्ट करना, आपने देखा होगा कभी कभार होता है कि बारिश हो गई, मतलब एक सीजन में होती है कि बारिश अच्छी होती है, और कई बार देखते हैं कि पिछली बार होती है तो पिछली बार इतनी बारिश एक स्टार्टिंग में हो गई बाद में नहीं, तो ये अब की बार होगी तो हो सकता है 1-2 साल बाद में मतलब अगले साल कम हो, तो वो रेंज जिस सर्दी, कभी सर्दी ज़्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है, तो वो चीज़ें आपको साइकिल वाला साइकिल है ना, साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि साइकिल किस तरह से चलती है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी साइकिल चलती है, अलग अलग लाइफ में साइकिल चलती है, अपने स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह से साइकिल चलती है। उस अप ट्रेंड को अपने को पहचानना है, इसके बाद में एक बुल रन आएगा, इसका भी ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ गिरावट आ जाएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए आपने देखा होगा एक चीज़, हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हिडनबर्ग के जो चेयरमैन पर एलिगेशन लगाए हैं उसमें क्या है कि देखो पिछली बार जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें गिरावट दिखाई दी थी, अदानी के स्टॉक है, स्टॉक मार्केट भी काफी गिरा था। अब की बार देखो आज ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसको पता चल गया कि एक बार रिएक्ट करता है मार्केट, दोबारा नहीं करता। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि देखो जब कोविड आया था तो पहली बार गिरावट ज्यादा आई थी, और फिर बाद में दूसरी बार आई तो डेथ भी ज्यादा हुई थी, लेकिन उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर वापस ऊपर की तरफ। अब की बार जो आरोप लगे हैं वो पहले अदानी पे थे, अभी ये सेबी पे लगे हैं चेयरमैन पे, तो भी मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, ऊपर की तरफ चला गया। तो कितना ही हो मार्केट को पता है कि रिकवर हो जाएगा, चीजें ये फालतू की चीजें होती हैं, तो उस चीज को समझना इस तरह से अपन देख सकते हैं। वीडियो का कंक्लूजन ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने लेवल आती है 530 के लगभग, बाइंग टीआरसी में मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है। किसी सूरत में अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो 420 के लगभग जो हमने लेवल किया उसी पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बीच में कहीं नहीं बनेगी। ऊपर का लेवल यही होगा जब ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी भी, इस लेवल के अंदर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसको वेट एंड वॉच वाला टाइम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली और सीखने की मिली, और धीरे धीरे सीखते रहिए जिससे कि आपको भी किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े, जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।